4.5 करोड़ की लागत से जो कॉलेज का है जो लोकार्पण किया है, क्या कुछ कहना है? अच्छी खासी भीड़ थी। देखिए, देशनोक में 2 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और न सिर्फ देशनोक में कॉलेज खोला गया बल्कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 7 नए गवर्नमेंट के कॉलेज पिछले 5 सालों में खुले। देशनोक नगर पालिका भी है और देशनोक करीब 50 गांवों का सेंटर पॉइंट भी पड़ता है। यहाँ आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में जो ये गवर्नमेंट का कॉलेज, पीजी कॉलेज भी हो गया इन 3 सालों में, और 4.5 करोड़ की बिल्डिंग भी बन गई, नगर पालिका ने भूमि भी आवंटित कर दी। तो देशनोक के लोगों की एक बहुत बड़ी ये मांग थी और इस मांग को राजस्थान सरकार ने पूरा किया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, तो इसमें देशनोक के हजारों लोग उपस्थित थे, उनकी गरिमा में उपस्थिति में ये उद्घाटन हुआ। देशनोक के युवाओं ने जोरदार स्वागत किया और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मैं सभी देशनोक वासियों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि देशनोक में शिक्षा के का नया ये कॉलेज जो बना है, उसके अलावा भी आने वाले समय में यहाँ की जो मांगे हैं, बालिका महाविद्यालय की यहाँ की मांग है, तो आने वाले समय में बालिका महाविद्यालय को खोलने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। और देशनोक में शिक्षा के प्रसार के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया। यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल है उनको उच्च अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत किया गया। यहाँ नए जो है प्राइमरी स्कूल भी खोले गए, यहाँ रूम्स भी बनाए गए। तो पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा, विधायक निधि कोष से और नगर पालिका के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्षों से बिल्डिंगें नहीं थी, इन 5 सालों में काफी बिल्डिंग्स आंगनबाड़ी केंद्रों की भी बनी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में ये जो काम हुआ है, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे और हमारे युवाओं को यहाँ इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ करके आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। विपक्ष से जो लगातार है भ्रष्टाचार, अवैध खनन को लेकर मुद्दा बना रहा है, क्या कुछ कहना है भंवर सिंह भाटी का? देखिए, विपक्ष के लोगों ने कुछ किया ही नहीं। और ये खनन तो कोलायत में 90% बीकानेर जिले की माइनिंग जो है वो कोलायत में होती है। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में देशनोक में बजरी निकलती है, कोलायत में क्ले और बजरी निकलती है, बज्जू में जिप्सम निकलता है, लिग्नाइट भी हमारे यहाँ ही निकलता है। तो माइनिंग हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोगों के पास हमारा जो विकास पिछले 5 सालों में इतना ज्यादा हुआ है कि उनके पास कोई कमियां निकालने के लिए नहीं, तो ये झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा करके लोगों को ये गुमराह करने चाह रहे हैं। लेकिन कोलायत के लोग, कोलायत की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। कोलायत के लोग ये देख रहे हैं कि कोलायत में 70 सालों में जितना विकास नहीं हुआ, इतना विकास इन 5 सालों में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकतम हाईएस्ट बजट राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में आया है तो हमारे कोलायत में आया है। और विपक्ष के दावे सारे खोखले साबित होंगे। विपक्ष टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, कमियां निकाले, लेकिन आधार के साथ, तथ्यों के साथ कमियां निकाले तो उन कमियों का कोई मतलब निकलता है। अदरवाइज वो अपनी बात को, झूठी बात को जनता में फैलाना चाहते हैं तो जनता उन बातों को स्वीकार नहीं करेगी।